मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जाकिर हुसैन कहते हैं। मैं 36 सालों से हरियाणा, राजस्थान, ये ओपरी पराई या घरेलू गिरह कलेश, नौकरी ना लगना, बच्चे ना होना, ये इस तरह के काम मैं करता हूँ। इसी संबंध में जहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं और आई हैं, वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मेरा जिक्र ये चल रहा है, वीडियो में बताया, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया कि मोहम्मद के ग़ुलाम जानवर भी हैं। मोहम्मद के ग़ुलाम जानवर भी हैं। एक मोहम्मद का ग़ुलाम है, रास्ते में चला हुआ जा रहा है, जंगल में चल रहा है और घना जंगल है, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। रास्ता भूल जाता है। जब वो रास्ता भूल जाता है तो उसकी एक शेर पर नज़र पड़ती है। शेर उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। शेर दड़ूकने लगा खाने के लिए, हमला करने के लिए। मोहम्मद के ग़ुलाम ने ये कहा कि ओ शेर, मेरी इन आँखों ने मोहम्मद को देखा है, मेरी इन आँखों ने न मालूम कितने बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया है। जैसे ही शेर ने मोहम्मद की आवाज़ सुनी, उस ग़ुलाम की आवाज़ सुनी, मोहम्मद के ग़ुलाम की आवाज़ सुनी। साहबी कहते हैं, मोहम्मद के ग़ुलाम को साहबी कहते हैं। जिसने मोहम्मद के चेहरे को देखा, मोहम्मद को देखा, मोहम्मद के ज़माने में जो था, उसको साहबी कहते हैं, उसको ग़ुलाम भी कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम ने कहा कि ओ शेर, तू मुझे खाएगा? तेरी क्या हिम्मत है? मेरी इन आँखों ने मोहम्मद को देखा है। तो किताब में लिखा है मौरिखीन ने कि जैसे ही उस शेर ने उस ग़ुलाम की आवाज़ सुनी और मोहम्मद का नाम सुना, तो पूँछ हिलाता हुआ दहाड़ना तो बंद कर दिया और धीरे धीरे उस ग़ुलाम के पास पहुंचा और उसके कदमों को चाटने लग गया, उसके पैरों को चाटने लगा और खूब चाटे। और चाटने के बाद में यहीं बंद नहीं हुआ, बल्कि पूँछ हिलाता हुआ रास्ता बताने के लिए आगे आगे चल दिया। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब आखिरी वो वक्त आया जुदाई का कि शेर ने सोचा इसका रास्ता तो इधर है और मेरा रास्ता इधर है। मोहम्मद के ग़ुलाम को, भटके हुए ग़ुलाम को रास्ता बता दिया जंगल में शेर ने। मोहम्मद की ग़ुलामी करने के लिए शेर भी तैयार थे, जानवर भी तैयार थे, सब उनकी ग़ुलामी किया करते थे। यहीं नहीं रुका, फिर थोड़ा सा बड़बड़ाने लगा शेर। जब जुदाई का टाइम हुआ कि अब ये साहबी इधर जाएगा, ये ग़ुलाम मोहम्मद का उधर जाएगा, मैं इधर जाऊंगा, बड़बड़ाने लगा। यानी उसे अपनी तरफ मुखातिब किया उसने ग़ुलाम को कि मेरी तरफ देख कि तू मोहम्मद के पास में जा रहा है, तो एक काम करना, मेरा भी सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करना कि एक तुम्हारा शेर जंगल में मिला है, तुम्हारा एक ग़ुलामों का ग़ुलाम, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। लिहाजा शेर कहने लगा, मेरा भी सलाम कहना उनसे कि तुम्हारा एक ग़ुलामों का ग़ुलाम जंगल में मिला था। ये है मोहम्मद के ग़ुलाम। यानी शेर भी मोहम्मद का ग़ुलाम है। और ग़ुलाम तो इंसान तो ग़ुलाम थे ही, लेकिन शेर भी। एक शेर मोहम्मद की गलियों में, मदीने में आकर बैठ गया और मोहम्मद की गलियों में आकर के बैठ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम चला, उसने ये नहीं कि कोई लाठी ली हो, शेर को देखा तो ये नहीं कि कोई लाठी ली हो, कोई तलवार ली हो, कोई डंडा लिया हो और या कोई चाकू लिया हो, ऐसा नहीं किया। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम शेर के पास गया, वो शेर ने रास्ता रोक दिया था और गली में बैठ गया। उस गली में जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम चला करते थे, जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी चला करते थे, वहाँ रास्ता रोक करके बैठ गया। वो साहबी गया और जाने के बाद में कोई लाठी डंडा ना लिया, कोई बंदूक तलवार ना लिया, उस शेर का कान पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, शेर का कान पकड़ने के बाद मरोड़ दिया और मरोड़ने के बाद में ये कहा कि तुझे किसने कहा है मोहम्मद के ग़ुलामों का रास्ता रोकने के लिए? फ़ौरन उठा और जंगल की तरफ भाग गया। मेरे भाइयों, ऐसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वाक़यात हैं कि जिन्होंने जानवरों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और उनकी फर्माबरदारी की, उनके हुक्म को न टाला, उनकी बात को न टाला। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।